Redmi के Note 10 डिवाइस जो कि इंडिया का है उसके लिए 14.0.1 का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है पार्सली, यानी धीरे धीरे करके सबको मिल रहा है और बीटा टेस्टिंग खत्म हो चुका है। तो ये शायद आपको मिल चुका होगा जब तक ये वीडियो देखोगे या फिर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताना कि मिला या नहीं। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसका जो साइज है वो ओनली ऑन 280 MB देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल ही स्मॉल पैकेज है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अपडेट है आपको एंड्रॉयड 12 पे ही देखने को मिलता है, एंड्रॉयड 13 नहीं। यहाँ पे अगर इसके कोड पे नज़र डालोगे तो आपको दिखाई देता है SKGINXM, जो कि शुरू का जो S वर्ड है ये हमारे एंड्रॉयड वर्जन को इंडिकेट करता है, जो कि हमारा यहाँ पे 12 है। अगर T होता तो आपको 13 देखने को मिलता, और IN हमारे इंडिया को इंडिकेट करता है। तो ये टोटल आपको साइज देखने को मिलता है, बट एक्चुअली में क्या कुछ चेंज मिलेगा इस अपडेट को करने के बाद और क्या कुछ नहीं मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके कि जब आप अपडेट करोगे क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजलॉग में आपको जैन का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और छोटी मोटी चीजें यहाँ पे जो लिखी गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक करेगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। यहाँ पे आप देखोगे कि अबाउट में आपको अब MIUI 13 की जगह MIUI 14 का लोगो देखने को मिलता है और ये है 14.0.1। और ये सेम अपडेट ग्लोबल यूजर्स को भी देखने को मिला था कुछ दिन पहले, जिसका वीडियो मैंने दिया था और बताया था कि जल्दी इंडिया में आएगा, और ये आ चुका है। जहाँ पे आप देखोगे कि एंड्रॉयड वर्जन आपको 12 देखने को मिलता है और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है 2023-1.1 का, और यहाँ पे डिवाइस नेम। और यहाँ पे आप देखोगे कि डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स लिखा हुआ मिल रहा है, जो कि पहले ऑल स्पेक्स के नाम से देखने को मिलता था। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 चेंज नज़र आते हैं। यहाँ पे डिटेल्ड इन्फो जो कि नाम बदल दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MIUI का लोगो और उसका नंबर। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि मेरे पास Redmi का Note 10 डिवाइस नहीं है। ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने अपने दोस्त से मांगे हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एक्चुअली में MIUI 14 के अपडेट में Redmi Note 10 को क्या कुछ दिया गया है। तो भाई टेंशन मत लेना और ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये डिवाइस मेरे पास नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं अपने सेटिंग की, जहाँ पे आप देखोगे कि सेटिंग का जो आइकन है थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और कलरफुल देखने को मिलता है, जो कि पहले ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता था। तो ये चेंज आपको यहाँ पे जो नज़र आ जाता है MIUI 14 के अपडेट के बाद, जबकि जो पूरा का पूरा लेआउट आपको MIUI 13 जैसा देखने को मिलता है। बस यहाँ पे आपको जो आइकन है ये बड़े और कलरफुल देखने को मिलेंगे। साथ साथ नीचे की ओर आने के बाद आप नोटिस करोगे कि हमारा जो Xiaomi अकाउंट है ये पहले मी अकाउंट था, अब ये Xiaomi अकाउंट बन चुका है। साथ ही साथ डिजिटल वैल्यूइंग के पास आपको स्पेशल फीचर्स देखने को मिलता था, तो ये यहाँ से गायब हो गया है और एडिशनल सेटिंग के अंदर मूव कर दिया गया है, जो कि मैं आगे कुछ देर में आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको साउंड एंड वाइब्रेट के ऑप्शन के अंदर एक और चेंज देखने को मिलता है, जो कि कोई नया फीचर तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हाँ लुक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ एक ऑप्शन। पहले डू नॉट डिस्टर्ब से 4-5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे, बट यहाँ पे आपको एरो का साइन दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे एडिशनल के ऊपर है। तो यहाँ पे अब एक फोल्डर के रूप में बन चुका है और सारे डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग इस फोल्डर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एडिशनल देखने को मिलता है, कोई भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये छोटा सा चेंज हुआ है। फीचर्स तो ऐड या रिमूव नहीं किया गया, बस इधर का उधर है जो मूव किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे व्हेन लॉक्ड डिवाइस, यहाँ पे नोटिफाई अबाउट रिपीट कॉल और यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये पहले बाहर थे, अब अंदर इन कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे होम स्क्रीन पे कि जब भी आप लॉन्चर को पिन करोगे और सेटिंग ओपन करोगे तो यहाँ पे चारों साइड एज आपको जो स्पेस देखने को मिलता है, जो कि ये बबल्स के रूप में शो करता है, जो कि पहले हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे आपका लॉन्चर भी अपडेट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो विजेट सपोर्ट हमें पहले देखने को मिलते थे ओल्ड वाला, सेम वही विजेट सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट है जो नहीं किया गया, और ये सिर्फ एक ही डिवाइस के अंदर अभी मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, वो है Xiaomi का 11 Lite Any 5G डिवाइस, जबकि सभी में ये ओल्ड ही देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि आप अलग से लॉन्चर को अपडेट करके इसे हटा के विजेट सपोर्ट डाल सकते हो, बट ऑफिशियली नहीं आया। साथ ही साथ आप अपने गैलरी के अंदर जाते हो और गैलरी के सेटिंग में चेक करोगे तो पहले आपको मी क्लाउड सर्विस देखने को मिलता था, अब वहाँ पे आपको फोटो स्टोरेज देखने को मिलेगा। और ये जो फीचर्स है ना, बहुत सारे लोगों को MIUI 13 पे ही मिल चुका है, और मे भी ये आपको पहले ही मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला होगा तो अब यहाँ पे MIUI 14 के बाद जब भी आप सिस्टम ऐप को अपडेट कर लोगे ये चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो सिक्योरिटी वर्जन है वो पहले 7.2 देखने को मिलता था, अब ये 7.4 पे स्विच कर चुका है। आप अपने सिक्योरिटी पे लॉन्ग प्रेस करके चेक कर सकते हो। इसमें कुछ बड़ा एडवांटेज तो नहीं मिलता, बस यहाँ पे सिक्योरिटी वर्जन को अपडेट किया गया है, जिसे आप चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप अपने थीम स्टोर के वॉलपेपर सेशन पे आओगे तो वहाँ पे आपको MIUI 14 के कुछ
एक्स्ट्रा वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। ये उन हर यूजर्स को मिल रहा है जिनको MIUI 14 का अपडेट मिला है, लेकिन आप MIUI 13 पे तो ये आपको नहीं मिलता, लेकिन आप अलग से डाल सकते हो। इन वॉलपेपर को मैंने काफ़ी टाइम पहले टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। साथ ही साथ MIUI 14 में आपको ज़्यादा फीचर्स तो प्रोवाइड नहीं किया गया है Android 12 की वजह से, लेकिन यहाँ पे आपको एक ब्लॉटवेयर फ्री में दिया जाता है गिफ्ट के रूप में, जो कि हमारा गेम सेंटर है। ये पहले कुछ यूजर्स को मिलना शुरू हो गया था MIUI 13 के ऊपर, लेकिन उस समय ये अनइंस्टॉल हो जाता था। बट आज के टाइम में ये परमानेंट डिसेबल का भी ऑप्शन आपको नहीं देता, यानी भाई परमानेंट फिक्स हो जाएगा। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट या कैमरा होता है ना, सेम उसी तरीके से इसे चाह के भी आप बंद नहीं कर सकते। तो ये मुझे बिल्कुल ही बेकार लगा कि इस अपडेट के साथ एक ब्लॉटवेयर आपको फ्री में मिलने वाला है। साथ ही साथ आप अपने होम स्क्रीन पे किसी भी फोल्डर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसके बाद आप अपने फोल्डर के साइज को बड़ा कर सकते हो। बट ये कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको अपने दूसरे डिवाइस में दिखाता हूँ, जिसमें MIUI 14 में अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक फोल्डर है क्रिएट होया हुआ, आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो दिया हुआ है उसी पे काम करेगा। किसी भी फोल्डर पे आप क्रिएट करके यूज कर सकते हो। बस आपको लॉन्ग प्रेस करना है, एडिट के फोल्डर पे जाना है, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिससे आप जैसे ही सेट कर दोगे आपका फोल्डर का साइज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी के टाइम पे बस यही दिया गया है। इन फ्यूचर इसमें एक और ऑप्शन ऐड होगा जो कि हमारा XXL का होगा, जो कि चाइना यूजर्स को देखने को मिल रहा है बट ग्लोबल में आया नहीं है। कुछ टाइम के बाद आ जाएगा, या आप मैनुअली सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करके भी इनेबल कर सकते हो, बट ऑफिशियली बस यही दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप अपने फोन के होम सेटिंग यानी होम लॉन्चर पे आ गए तो यहाँ पे वही सारे सेटिंग आपको देखने को मिलेंगे कॉमन वाले, जो कि आपको देखने को मिल रहे थे। लेकिन आपका लॉन्चर अपडेट हो जाने की वजह से यहाँ पे आपको क्लासिक, ऐप डोर और लाइट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि इस MIUI 14 में ऐड किया गया है। बट इस लॉन्चर का अपडेट का वीडियो तो मैंने आपको काफी टाइम पहले ही दिया था सिस्टम ऐप अपडेट वाले में, आपने देखा होगा तो आपने पहले भी इसे यूज किया होगा, लेकिन अब ये बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल कर दिया गया है। इसके अलावा एक और चेंज आपको देखने को मिलता अगर Android 13 होता तो, बट अभी नहीं दिया गया है, वो है हमारे यहाँ पे आइकन की सेटिंग के अंदर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन, जो कि मैंने बाकायदा MIUI 14 के रिव्यू में आपको दिखाया था, लेकिन वहाँ पे Android 13 की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। लेकिन आपका Android 12 है, यहाँ पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता। लेकिन कलर का फीचर्स कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाया तो इस डिवाइस में, क्योंकि Android 13 पे रन कर रहा है। तो आइकन पे आते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखने को मिलता है, जिसमें हम जो भी कलर पिक करेंगे वो सेम कलर कुछ गूगल के एप्लीकेशन के आइकन पे अप्लाई हो जाता है। बट खैर ये तो आपको मिला ही नहीं है, क्योंकि Android 12 पे ही आपको MIUI 14 देखने को मिलता है Note 10 डिवाइस के लिए। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा था कि स्पेशल फीचर्स को एडिशनल में मूव किया गया है, तो आप देखोगे एडिशनल में आने के बाद नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर्स देखने को मिलता है, जहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और सेकेंड स्पेस वगैरह देखने को मिलता है। और हमारा जो मेमोरी एक्सटेंशन है ये आपका परमानेंट रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको Android 12 देखने को मिलता है। 13 मिलता है तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, बट अफसोस की बात है कि ये नहीं देखने को मिलेगा। और फ्लोटिंग विंडो के अंदर आपका जो साइड बार है वो मूव किया गया है, क्योंकि कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप पहले से यूज करते हुए आ रहे थे, सेम उसी तरीके से काम करता है, कोई भी चेंज नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे जो आपको Android 13 की वजह से दूसरे डिवाइस में आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे वन टाइम में 2 टैब ओपन होते हैं, लेकिन Redmi के Note 10 डिवाइस के अंदर जो कि Android 12 पर रन कर रहा है, यहाँ पे वन टाइम में आप एक ही टैब को ओपन कर सकते हो। दोबारा दूसरा टैब ओपन करोगे तो पहले वाला आपका है जो क्लोज हो जाएगा। साथ साथ जो आपका कंट्रोल सेंटर होने वाला है वो सेम इसी लुक में होने वाला है, और यहाँ पे कोई भी आपको ब्लर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल ही ब्राउन रहेगा। बट आप कोई भी थर्ड पार्टी थीम यूज करोगे ना तो अपने कंट्रोल सेंटर पे एक ग्रेडियंट टाइप का ट्रांसपेरेंट इफेक्ट डाल सकते हो, लेकिन थीम की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा, ऑफिशियली नहीं दिया गया। साथ ही साथ ये जो साइड बार का फीचर्स है ना, ये मे भी अगर आपके पास Redmi का Note 10 4G वाला डिवाइस है तो उसमें प्रॉपर काम भी ना करे या फिर दिखाई ना दे, क्योंकि 6GB में तो ये काम कर रहा है, लेकिन 4GB का पूरा 100% मुझे एक्यूरेट पता नहीं है। तो अगर आपके पास Redmi का Note 10 है और 4G वाला डिवाइस और आपको MIUI 14 मिल गया तो इस बारे में आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको साइड बार का फीचर्स देखने को मिला या फिर नहीं मिला। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि Android 12 होने की वजह से आपको यहाँ पे कोई बिग नया चेंज यानी फीचर देखने को नहीं मिलता आपके Redmi के Note 10 डिवाइस के अंदर। स्पेशली अगर ऑफिशियल फीचर्स की बात करें, बड़े फीचर्स की बात करें, तो वो आपको देखने को मिलता है बस यहाँ पे MIUI 14 का लोगो, नया सिक्योरिटी पैच, और साथ ही साथ एक आपको देखने को मिल जाता है फोल्डर का फीचर्स। इसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया गया। वहीं पर स्मूथनेस की बात करें तो सेम आपको वैसा ही देखने को मिलता है, जिसमें कोई बिग चेंज नहीं किया गया, क्योंकि जो Android 13 पे MIUI 14 प्रोवाइड किया गया है ना, उन यूजर्स को भाई स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड देखने को मिल रहा है। बट आपका डिवाइस स्टिल Android 12 पे रन कर रहा है, तो ज़्यादा स्मूथनेस में आपका इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो टोटल यही सारे चेंज थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। ऐसे फाइंड करो ना एक्टिविटी लॉन्चर वगैरह लगा के और बहुत सारी चीज़ें, तो आपको छोटे मोटे और भी चेंज नज़र आ जाएंगे, बट एक्चुअली में ऐसा और कुछ बड़ा चेंज नहीं है।
और आपको वही सेम गूगल का डायलर ही मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा आपको जो यहाँ पे MIUI का डायलर देखने को नहीं मिलेगा, यानी जैसा था सेम टू सेम आपको वैसा ही देखने को मिलता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरे पास Redmi का Note 10 डिवाइस नहीं है। ये सारे फीचर्स मैंने अपने दोस्त से कलेक्ट किए हैं जिसके पास भाई Redmi का Note 10 डिवाइस है, उन्होंने अपडेट किया, उनसे मैंने मांगा ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स से रिलेटेड, फीचर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आ सकूं। और अगर आप कस्टम रोम यूज करना चाहते हो अपने फ़ोन के ऊपर तो मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।